वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इंसानों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन बड़ा बढ़ता चला जा रहा है और हर शख्स ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। बल्कि कोटेशंस सामने आ रही होती हैं आपके स्टेटस के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर। ज़रा सा कोई कोटेशन सामने आ जाए, कोट सामने आ जाए तो आप फ़ौरन उसको लगा देते और हर बंदा ये समझने लगता है कि आप वाकई डिप्रेशन के अंदर हैं। और आजकल तो इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है और सुसाइडल रेशो भी बड़ा बढ़ता चला जा रहा है दूसरे ममालिक के अंदर भी। तो हम डरने लगते हैं कि यार इसने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया, क्या इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का इलाज भी करती हैं। इनके पास पेशेंट्स भी ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, और वजह क्या है इन्हीं से जानेंगे और इसका इलाज क्या है ये भी यही बताएंगी। डॉक्टर रोज़ी खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, डिप्रेशन के बहुत सारे जो होते हैं चीज़ें होती हैं, लाइक आप फॉर एग्जांपल सम डॉक्टर्स ये होते हैं आपको मेडिकेशंस लिख के दे देते हैं कि आपने बस ये करना है, ये फॉलो अप करना है। बट आप जो है ना रीज़न नहीं पूछते कि आपका क्या रीज़न, आप इतना डिप्रेशन में क्यों हो। आपको मेन चीज़ जो है ना, आपको पेशेंट हिस्ट्री लेनी चाहिए कि आपका जो है पेशेंट भाई क्यों इतना डिप्रेस है, क्या वजह है। 95% तो रिलेशनशिप ही है, ठीक है। अच्छा। कि हमारा रिलेशनशिप ये नहीं चला, वो नहीं चला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जो सास वगैरह होती हैं, ठीक है, अगर सास बहू के रिश्ते में भी बड़ा डिप्रेशन हाँ, यही 95% यही है। 95% यही है। 95% अगर आप किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं, वो अपना घर छोड़ के आ रही है, तो आपका काम है उनका ख्याल रखना। नहीं, आपको हर चीज में उनको बोलना है कि नहीं आप अच्छा, बेटी का काम क्या है? वो भी ख्याल रखे सास का या वन साइड? अब ये नहीं है कि बिल्कुल सास का ख्याल नहीं रखे, ख्याल रखना चाहिए सास का, बट ये है कि आप उस बच्ची को भी देखो ना, आप सब कुछ छोड़ के आइए, ठीक है, चले। अच्छा, एक तो ये हो गई बच्चा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं डॉक्टर साहब कि जॉब इनसिक्योरिटी है, जॉब के अंदर कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं मिल रही है, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फिर खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं और सैलरी वहीं रुकी हुई है। तो ये भी क्या डिप्रेशन वजह हो सकती है? और जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो ज़्यादातर क्या वजह बताते हैं? हमारी पेशेंट हिस्ट्री में तो यही है कि जॉबलेस होते हैं, रिलेशनशिप्स हो गया, ये घर के यही मामलात होते हैं कि सास ने ये कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर यही मेरे पास केसेस जो है ना, ज़्यादातर यही आते हैं। तो इनमें ये है कि आपको अच्छा जो है, अच्छे डॉक्टर का काम है आपको उसको साइड जो है ना अच्छी गाइडलाइंस देनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपको ये लें हेल्प ले लें, ठीक है, आप आईवी स्टेज कर दें। ये ज्यादा होता है कि किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो डिप्रेशन की टैबलेट्स दे देते हैं। अच्छा, जब टैबलेट्स दे रहे होते हैं तो जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, जो डिप्रेशन में होता है, वो ये समझता है कि शायद मैं वाकई किसी सीवियर बीमारी के अंदर हूँ, इसलिए इसने मुझे एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट्स हैं वो दी हैं। और इस चीज से इंसान हैबिचुअल हो जाता है, पता है। अगर आपके पास कोई केस है, आपको मतलब सॉल्व करें आप, भाई क्यों है, किस वजह से। बट कुछ डॉक्टर्स ये करते हैं, आपको एंटी डिप्रेशन दी, आईवी स्टेज लगा दी, जो बहुत खतरनाक है। देखें, आप बिल्कुल कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में, बिल्कुल ही कोई पास्ट हिस्ट्री आपके पास, ठीक है, कोई इशू है, तब आप जाके आईवी दे सकते हैं। ऐसे नहीं दे सकते कि आपने हेल्प दे दी, आईवी दे दी, तो ये चीज़ है। अच्छा, आजकल डॉक्टर्स हम देख रहे हैं कि हर जगह पर हर एक कॉर्नर पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है, और डिप्रेशन का कोई मरीज़ उसके पास जाता है तो वो ढेर सारी दवाइयाँ दे देते हैं, फिर वो आईवीज़ दे देते हैं। मरीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब मरीज़ अगर डिप्रेस नहीं भी होता तो उन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, ये सोच के कि मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खानी है। तो पहला स्टेज क्या होता है कि जब आपके पास मरीज़ आता है तो आप उससे पहले क्या पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, जानते हैं की कोशिश करते हैं, या पहली मेडिसिन क्या होती है जिसको देते हैं? पहली मेडिकेशन यही होती है उनकी प्रीवियस हिस्ट्री कि भाई किस वजह से। बट कुछ डॉक्टर्स ये होते हैं, भाई आपको जो है, आप सारी रात नींद नहीं आ रही, आप हेल्प ले लें, किसी लगवा लें, इंजेक्शन ले लें, आईवी कर लें। बट नहीं, आप उसको मतलब मेंटल तौर पर भी रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ गुड गाइडलाइंस दे के कि फॉर एग्जांपल भाई आपका ये है, आपको ये करना है, ये फॉलो अप करना है, ये चीज़ है XYZ। बट आपको मेरे हिसाब से आईवी स्टेज पे डायरेक्ट पेशेंट को लेके नहीं जाना चाहिए। आईवी स्टेज पे आप पेशेंट को उस टाइम लेके जाओ बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो। आप मेडिकेशन भी उसको तब दे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो वो, ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जो आपके पास डिप्रेस्ड होकर आते होंगे, तो वो कितना अरसा लेते हैं उस डिप्रेशन से निकलने का, और उसके बाद क्या दोबारा भी हो सकता है डिप्रेशन? हो सकता है, क्योंकि मेरी एक पेशेंट थी, उसकी भी हिस्ट्री थी कोई रिलेशनशिप को लेके, वो आईवी स्टेज किन्स लेती थी, वो हैबिचुअल हो चुकी थी चीज़ों की। तो मैंने उनको बहुत समझाया मैंने उनको, तो उन्होंने जहाँ वो रोज के 3-4 डोज ले रही थी, वो फिर वो वीक में लेने लग गई। ठीक है, वो तो कम करना शुरू हो गए। आपको बस एक पेशेंट को चाहिए होती है अच्छी सी गाइडलाइंस, ठीक है,
तो मेरे हिसाब से तो आप पेशेंट को अच्छी सी गाइडलाइंस दें, ना कि आप उसको डायरेक्ट एंटीडोज जो है ना स्टार्ट करवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि डिप्रेशन इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों चला जा रहा है, वजह क्या है? हर शख्स डिप्रेशन में जा रहा है। क्योंकि देखिए हमारे प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम एक चीज़ को ना अपने मतलब माइंड पे हावी कर देते हैं, ये चीज़ें बस नहीं, ये क्यों हुआ हमारी ज़िंदगी में, हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालते, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, ठीक है। तो ये केस अगर आप जो है ना एक पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको जो है थोड़ा सा हेडेक हो गया, चलो उन्होंने हाई डोज लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है, ना कि उसने कोई ऐसी सोल्यूशन करी कि नहीं मैं कुछ रिलैक्स हो जाऊं, कहीं आउटिंग पे चला जाऊं। ये चीज़ करना चाहिए, आप डिप्रेस आउटिंग पे जाएं, फ्रेंड से मिलें, एक्सप्रेस बहुत सारी चीज़ें, ना कि आप जो है एंटी एल्प्स ले रहे हैं, किन्स ले रहे हैं, ये चीज़ों से बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको एक बार लत लग गई इन चीज़ों की, फिर बहुत मुश्किल होता है आपको रिकवर करना। ठीक है, ये बड़ा एक सीरियस टॉपिक है और एक ये बड़ा सीरियस मसला है कि जो लोग रोज़ाना एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट लेते हैं, जिसे हम बेसिकली आम ज़बान में हैप्पी पिल भी कहते हैं, जो आपको खुश रखती है, आपको डिप्रेशन से निकाल के रखती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बाकायदा तौर पे इसकी पूरी इंस्पेक्शन होती है, पूरा एनालिसिस होता है कि आपने कितना ग्राम जो है वो उसको इंटेक करना है और कितने वफ़े से करना है। अच्छा, लोगों को पता नहीं है, नीम हकीम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिकेशंस लिख के दे देंगे, आपने ये लेना है, बस सो जाएं आप। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे डॉक्टर्स हैं और ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो बगैर तस्दीक के किसी के पास भी जाके एंटी डिप्रेशन ले लेते हैं? नहीं, उन लोगों का मेरा यही मैसेज है कि नहीं, एंटी डिप्रेशन की तो मेडिसिन आप लो ही नहीं। ठीक है, अगर कोई इशू है, ठीक है, आप आराम से सॉर्ट आउट करो, ना कि आप मेडिसिन ले लो, क्योंकि मेडिसिन से चीज़ है, अगर आप उसके आदी हो गए तो फिर आपको उसके आपको वो लेनी है, तभी आपको नींद आएगी, अदरवाइज आपने फिर जागना ही है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई है, हम देखते हैं डॉक्टर रोज़ी कि जो डिप्रेशन में मरीज़ होता है वो ज़्यादातर बता नहीं रहा होता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं वो सुसाइडल केस भी बन जाते हैं। तो डिप्रेशन का जो मरीज़ है उसको पहचानने की सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे भाई कि ये डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है, पता कैसे चलेगा? सिम्टम्स क्या होते हैं इनके? देखिए, इनके सिम्टम्स ये होते हैं एंजाइटी, मतलब कि वो बात नहीं करना चाहेंगे हर किसी से, हैप्पी नहीं रहेंगे, सैड और अलाउन रहेंगे, बोलेंगे भाई बस हमें अलाउन रहना है, हमें साइड में रहना है, अकेले रहना है। तो ऐसे पेशेंट यूँ जल्दी से पकड़े जाते हैं कि नहीं भाई ये जो बिल्कुल नहीं, बस हमें अलाउन रहना है, ठीक है, हमें कोई किसी से वास्ता नहीं है। इस चीज़ों से पेशेंट पकड़े जाते हैं कि आप जो है कुछ डोज ले रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो इनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? मेडिसिन तो अलग हो गई हैं, हाँ। रवैया कैसा रखना चाहिए? डू दे नीड अ गुड लिसनर? उनको एक लिसनर की ज़रूरत होती है या उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है? पहला स्टेप क्या है कि अगर मुझे पता चल गया भाई सामने बैठा शख्स जो है ना डिप्रेशन के अंदर है एंड ही इज़ अ वेरी गुड क्लास फेलो ऑफ माइंड एंड अ कोलीग ऑफ माइंड और रिलेटिव ऑफ माइंड, तो हमें उनके साथ पहला रवैया, पहला इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन यही है, पहले आप उसकी हिस्ट्री पूछें, फिर उसके बाद आप उसको गुड गाइडलाइंस दें, ठीक है, उनको समझाएं और वो समझ जाएंगे। बताऊँ, ऐसे पेशेंट्स को ना प्यार से हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। अब वो एक पेशेंट है बिल्कुल मेंटल तौर पर डिस्टर्ब है, अब आप उस पर गुस्सा कर रहे हो कि आपने ये क्यों ली, आपने ये आईवी लगाया, अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पर्सन और डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार वेरी गुड पॉइंट, आई विल डाई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कुछ लोग डिप्रेशन के अंदर होते हैं लेकिन उनके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो और ज़्यादा या तो मजाक उड़ाने लगते हैं या तो और ज़्यादा बुलिंग करने लगते हैं या फिर और ज़्यादा एग्रेसिव होकर कहते हैं कि ये तुम ऐसा क्यों करे, तुमसे कोई काम नहीं होता, तुमसे चीज़ें नहीं होती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बंदा और डिप्रेशन में जाकर एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। इनकी क्या डुअल पर्सनालिटी होती है? लोगों के सामने ये शेडी से होते हैं, अपने आप को नहीं जाहिर करते, कमरे में जाके चार दीवारी के अंदर एक अलग इनकी दुनिया होती है। हाँ, इनकी एक अलग ही दुनिया होती है और वो हर किसी को शो ऑफ नहीं करवाते। ये तो हम जो है बिल्कुल प्यार से पूछते हैं, आप अपनी हिस्ट्री बताएं, फिर वो अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं, ज़ाहिर है हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, डॉक्टर से ही शेयर कर सकते, तब जाके पता चलता है इसके साथ लाइफ में ये चीज़ हुई है। अच्छा, एक सवाल है, एक तो हो गया ये डिप्रेशन के लोग, एक होते हैं ड्रामेबाज, वो करते हैं ड्रामेबाजी कि मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कमिटमेंट पूरी नहीं किया तो एक स्टेटस लगा दिया उदासी का और एक स्टेटस लगा दिया सैड होने का, और ऐसा स्टेटस लगा दिया कि आप देख के हैरान रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में खुदकुशी करेगा। ड्रामेबाजों को कैसे पकड़े फिर हम? ये भी डिप्रेशन का बहाना करते हैं। वो इस टाइप के पर्सन है तो उनको चाहिए होती है अटेंशन। वेरी गुड, अटेंशन सीकर्स होते हैं। अटेंशन तो उनको चाहिए होता है कि हम कुछ ऐसा लगाएं कि सब हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमसे पूछे, हमसे बात करें, तो ये चीजें होती हैं।
बहरहाल ये एक छोटा सा एक ऑन अ लाइटर नोट सवाल था, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस एक मामला है कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इसमें सराउंडिंग के अंदर आप लोगों का किरदार है, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आपने हेल्प आउट करना है। अच्छा, लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं जो सराउंडिंग में ऑफिस के अंदर हैं, कोलीग्स हैं, अगर कोई शख्स डिप्रेशन के अंदर है तो क्या बगैर किसी को बताए कि भाई ये डिप्रेस्ड है, ढिंडोरा पीटे बगैर उसकी कैसे हेल्प कर सकता है? उसकी ऐसे हेल्प कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा भी लगा कि नहीं यार ये बंदा जो है डिप्रेशन में, तो आप जो है एज अ फ्रेंड्स उसको आउटिंग पे ले जाएं, ठीक है, उससे बात शेयर करें, ठीक है, पार्टीज ज्वाइन करें, मतलब पार्टीज में जाएं वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें करनी चाहिए कि अगले का दिमाग जो है ना इन चीज़ों से हटे। अगर एक पेशेंट है, ठीक है, अब उसको पता है कि भाई मुझे माइग्रेन इशू है, एक तो ये हमारी कौमी जो है मेडिसिन पैनाडोल है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है पैनाडोल, कुछ भी हो रहा है पैनाडोल, ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ की अलग मेडिकेशंस होती है। तो ये चीज़ है कि लाइक आपको जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है तो उसको आउटिंग पे लेके जाना है, चिल रहना चाहिए, मतलब ऐसी बाउंड्री रखो ना पर्सन के साथ कि वो आपसे ऑटोमेटिक हर चीज़ शेयर करे, ना कि उसके दिल में यो अगर मैंने उसको बता दिया कि यार ये मेरा मजाक उड़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन के अंदर अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन ये काम है आपके लोगों का, जो इतराफ़ में लोग मौजूद हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोलीग्स हों, कोई भी हो, तो आपने नज़र रखनी है ऐसे शख्स के ऊपर जो आप देखते थे कि बड़ा हंसता था, बड़ा बातें करता था, आजकल बड़ा खामोश है, आजकल कटने लगा है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि तन्हाई पसंद हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, खामोशी पसंद हो जाते हैं और चीज़ों से, आर्ग्यूमेंट से बचने लगते हैं। एक बंदा अगर एक आर्ग्यूमेंट करता था, कन्फ्रंट करता था कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मैं सही कह रहा हूँ, ये होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये क्या चीज़ है, कि अगर वो आर्ग्यूमेंट्स करना भी छोड़ दे और खामोशी इख्तियार कर ले, सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि हुआ क्या है, माइट बी अ डिप्रेशन एज वेल, और उसको टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रोज़ी, और व्यूवर्स का भी जो इस वक्त लोग अतराफ़ में देखें, आप होंगे ऐसे लोग, बताते नहीं हैं ये, लेकिन होते हैं अतराफ़ के अंदर। अब आपने ख्याल रखना है, आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने अतराफ़ के लोगों का भी ख्याल रखना है। और जो पहला सेगमेंट था उसकी जो एसेंस थी, ख़ास तौर पे जो बाप है ना, वो बेटियों के पहले सुपर हीरोज़ होते हैं, और बाप जो है वो बेटियों के पहले जो है वो एक प्रोटेक्टर होते हैं, सेफ गार्ड या बॉडी गार्ड कह लें आप, बॉडी गार्ड होते हैं। तो उनको जो है वो अब आप सपोर्ट करें, अपनी बेटियों को देखें कैसा आगे जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।